चलिए जी शुरू करते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास को। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था, हम लोग चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि चित्रकला कितने प्रकार की होती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो जम्मू से गढ़वाल तक फैली वो हमारी पहाड़ी चित्रकला जो है, वो हमारी गढ़वाली चित्रकला जो है, उसके विषय में चर्चा करी। कैसे यहाँ इसका विकास हुआ, कौन लेके आए, प्रसिद्ध जो हमारे चित्रकार हैं वो कौन है, जो मौलाराम जी हैं, उनके विषय पे लास्ट क्लास में चर्चा हुई। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है आपकी वो एक क्लास एक नंबर की है, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक क्लास एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आप खासकर पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं 18 दिसंबर को, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज जो है वो ये हो सकती है, एक गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौलाराम तोमर के विषय पर चर्चा करी थी और मौलाराम तोमर के विषय में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करी थी। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए मौलाराम तोमर के द्वारा जो बनाए गए प्रमुख चित्रकारिता हैं उनके विषय में जो चर्चा करनी है उसे देख लेते हैं। मौलाराम तोमर के प्रमुख चित्र, मौलाराम तोमर के प्रमुख चित्र। ठीक है, मौलाराम तोमर के प्रमुख चित्र जो हमें देखने हैं, पहला चित्र इनका है मोर प्रिय चित्र। देखिए यहां से सवाल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोर प्रिय चित्र। इसके अलावा देखिए ये जो सवाल आपके बन रहे हैं, ये सवाल कैसे बनेंगे, क्या क्या इससे सवाल आ सकते हैं, क्या क्या संभावित सवाल हो सकते हैं, क्या क्या आए हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए देखिए मैं एक क्विज या मैं इस तरीके से देखिए अपने चैनल पर जो मैं इंपॉर्टेंट सवाल करके क्विज एंड रिवीजन करके जो मेरी सीरीज है, क्या है, क्विज एंड रिवीजन, जिसकी हाल फिलहाल में मैंने शुरुआत की है। तो आप क्विज एंड रिवीजन सीरीज में मेरे साथ जुड़िएगा, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक्स जो हैं इनसे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। साथ साथ क्विज भी हो जाती है और साथ साथ उसके अंदर रिवीजन भी हो जाता है। तो आप क्विज एंड रिवीजन सीरीज में मेरे साथ जोड़ेंगे। देखिए मोर प्रिय चित्र की खास बातें दो हैं। पहली बात देखिए पेपर में आ चुका सवाल है, पूछा गया था एक बार कि मौलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है, तो वो हमारा मोर प्रिय चित्र है। ये क्या है, मौलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र। ठीक, मौलाराम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। इसके अलावा इसी मोर प्रिय चित्र में किसका अंकन कराया गया है, पक्षियों का अंकन कराया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग, किसका, पक्षियों का अंकन इसके अंदर किया गया। ठीक है, अगला है मयंक मुखी चित्र, मयंक मुखी चित्र। ठीक है, देखो मयंक मुखी चित्र जो है इसकी खास बात यह है कि ये मौलाराम की प्रौढ़ अवस्था का चित्र है, बुढ़ापे का चित्र है। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था का चित्र है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने देखा था चंद्रमुखी, जो हम लोग पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे, और चंद्रमुखी वही है जिसके ऊपर कविताएं लिखी थी, मौलाराम ने लिखी हैं कविताएं। ठीक है, जिसके ऊपर कविताएं लिखी गई। ये ध्यान रखेंगे। तो मोर प्रिय चित्र, मयंक मुखी चित्र और चंद्रमुखी चित्र। इसके अलावा देखिए जयदेव वजीर का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक, और जिसे उत्कंठिता चित्र के नाम से जानते हैं, उत्कंठिता चित्र, जिसमें जयदेव वजीर का चित्रण है, जयदेव वजीर का चित्रण है। ठीक, उत्कंठिता चित्र आप डाल देंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का चित्रण किया है, किसमें, दंपत्ति चित्र में। तो ये ध्यान रखना, ये भी पेपर में आ चुका है। ये पूछा गया था कि दंपत्ति चित्र में किस राजा का चित्रण है, तो वो प्रद्युम्न शाह का चित्रण इन्होंने किया है। इसके अलावा देखिए इनका जो सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो राधा कृष्ण मिलन चित्र है वो इनका उत्कृष्ट चित्र माना जाता है, राधा कृष्ण मिलन चित्र। राधा कृष्ण मिलन चित्र इनका उत्कृष्ट चित्र के रूप में चित्रण किया गया, उत्कृष्ट चित्र है इनका। राधा कृष्ण मिलन चित्र इनका क्या है, उत्कृष्ट चित्र है। इसके अलावा देखिए इनके और चित्र हैं जो देखने को मिल जाएंगे, जैसे हिंडोला है, मस्तानी है, बाग है, घुरड़ है, तो वो डाल दो हिंडोला, मस्तानी,
बाघ, घुरड़, सितार प्रिया आदि। ठीक है, ये मौला राम के कुछ चित्र चात्र हैं जो आप लोग ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए इसमें खास बात यह है कि जब मौला राम अपनी चित्रकारी किया करते थे तो एक खासकर सुनहरे हरे रंग का इस्तेमाल करते थे अधिकतर। ठीक है, बड़े पैमाने पर किसका, सुनहरे हरे रंग का इस्तेमाल होता था। इंपॉर्टेंट बात है कि मौला राम अपनी चित्रकारिता में सुनहरे हरे रंग का प्रयोग अधिक करते थे, है ना, अधिक करते थे। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, क्या करते थे अपने चित्रों के अंदर सुनहरे हरे रंग का प्रयोग जो था वो अधिकतर किया करते थे मौला राम। ठीक है, बस ये इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए नोट करके इसी में बता देना आप नीचे की कहीं कि एक पहाड़ी घसियारी चित्र है। वैसे तो मैंने आप लोगों को शायद क्लास के अंदर बताया था मैंने कि जो घसियारी चित्र हैं वो कैसे बनते हैं, घसियारी नृत्य, सॉरी, पहाड़ी घसियारे चित्र। देखिए पहाड़ी घसियारे चित्र बनाए गए हैं, जिसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना, उनका नाम है रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक, तो ये रहे आपके मौला राम और मौला राम से संबंधित जो चित्र हैं उनका ध्यान रखेंगे। मोरप्रिया चित्र, इसमें पक्षियों का अंकन है, और मौला राम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र। देखो पेपर में बेटा सवाल ऐसा ही बनता है कि बताइए मौला राम की प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मोरप्रिया। ठीक है, देखिए प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को प्यार, है ना, और ऐसी मनोहर चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो वही जो है मोरप्रिया दिखाया गया है। प्रौढ़ अवस्था का जो इनका चित्र है वो मयंकमुखी है, ये ध्यान रख सकते हैं। चंद्रमुखी कविता है जिसके ऊपर इन्होंने लिखी। इनका उत्कंठिता चित्र माना जाता है, जयदेव वजीर का चित्रण। दंपत्ति चित्र में प्रद्युमन शाह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि दंपत्ति चित्र में प्रद्युमन शाह की चित्रकारी इसमें बनी है। राधा कृष्ण मिलन चित्र इनका जो है वो सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। और इसके अलावा हिंडोला, मस्तानी, बाग, गुर और सितार प्रिया, ये सब इनके ही चित्रकारी आपने देखी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि इन्हें अपनी चित्रकारिता के अंदर सुनहरे हरे रंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ये करते थे। ठीक है, अब देखो इनके उत्तराधिकारी हैं जो आपको मैंने बताया था वो भी हैं। इसके अलावा जब ये सुदर्शन शाह के दरबार से गए, या जब इनकी मृत्यु हुई 1833 के आसपास इनका जो समय माना जाता है, ठीक है, तो उस समय भी सुदर्शन शाह के दरबार में दो बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, जिनके विषय में जो है जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार इनसे पेपर में सवाल आपका बन जाता है। आपने जरूर सुने होंगे, एक चैतू और दूसरा माणकू। ठीक है, चैतू और माणकू। ये देखिए सुदर्शन शाह के दरबार में, सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे दोनों, दरबारी चित्रकार हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चैतू हैं और दूसरे माणकू हैं। ठीक है, पहले चैतू के विषय में दो तीन बातें जो अनिवार्य हैं उन्हें जान लेते हैं। ठीक, पहली बात, जो चैतू जो चित्रकारी करते थे वो कृष्ण लीलाओं के ऊपर चित्रकारी अधिक करते थे। ठीक है, कृष्ण लीलाओं की चित्रकारी करते थे, कृष्ण लीलाओं की चित्रकारी है। और कृष्ण तो आप सभी जानते हैं हमारे कितने नटखट रहे हैं, है ना, कितने नटखट थे कृष्ण अपने समय में। उनका बचपन ले लीजिए, उनकी किशोर अवस्था ले लीजिए, उनका युद्ध महाभारत में उनका शांति संदेश ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, तो कृष्ण की तो तुलना ही नहीं है। और कृष्ण भगवान जो है उनकी या उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं उनका चित्रकारी का चित्रण करने वाले कौन है, चैतू हैं। देखिए कई बार पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कृष्ण लीलाओं की चित्रकारी कौन करता था, वो चैतू जी करते थे। इसके अलावा देखिए प्रेम की जब बात आती है तो प्रेम में कृष्ण का बेजोड़ नहीं है, कृष्ण का कोई जोड़ नहीं कर सकता। और उसी में जब उनकी राधा के साथ आपने प्रेम की जरूर कथाएं या लीलाएं सुनी होंगी। इसके अलावा जब उनका विवाह हुआ
तो रुक्मणी का हरण उन्होंने किया, उसका अपहरण किया। तो उसी रुक्मणी हरण को एक चित्रशाला में क्रमबद्ध किया था किसने? चैतू ने, जो इनकी सबसे उत्तम और सबसे उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। जबरदस्त कृति है। कभी मौका लगे तो आप वाराणसी कला भवन में अवश्य जाएं, वहाँ जो अभी आज भी क्या रखी गई है? संभाल करके रखी गई। यही बात आपने जाननी है कि चैतू की 13 चित्रों की जो रुक्मणी हरण है, 13 चित्रों की रुक्मणी हरण चित्रशाला, रुक्मिणी हरण चित्रशाला, रुक्मणी हरण जो चित्रमाला है या चित्रमाला कह दीजिए, रुक्मणी हरण चित्रमाला सबसे उत्कृष्ट है, जो आज भी कहाँ है आपकी, मैंने बताया वाराणसी कला भवन के अंदर है। कभी मौका लगेगा बच्चे जाने का, वाराणसी कला भवन जरूर जाइएगा और वहाँ इसे चैतू जो हमारे चित्रकार रहे हैं, उत्तराखंड के चित्रकार रहे हैं, तो उनमें सुदर्शन शाह के दरबार के चित्रकार रहे हैं, उसे अवश्य आप देख करके आएंगे। ठीक है, तो आपके अंदर जो मन विभोर है वो आनंदित होकर के झूम झूम करके नाचेगा। ठीक, देखिए इसके अलावा जो हमारे चैतू हैं, चैतू क्या करते थे? जो पृष्ठभाग होता था उनकी चित्रकारिता का, उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर किया करते थे कौन? चैतू जी। इसके अलावा आप इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था मणिराम बैरागी, जो इनके चैतू के समकालीन थे। ये नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, मणिराम बैरागी। मणिराम बैरागी चैतू के समकालीन थे। मणिराम बैरागी चैतू के क्या थे? समकालीन थे। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हुआ चैतू की बात। अब अगला जो चित्रकार है वो है हमारे माणकू भैया। तो माणकू का ध्यान रखेंगे, तो माणकू के बारे में 2-3 बातें जान लेंगे। देखिए माणकू की सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकारिता है, जो रंगीन चित्रकारिता है, उसका नाम है आंख मिचौली। सबसे प्रसिद्ध रंगीन चित्र जो इसका है उसका नाम है आंख मिचौली। आंख मिचौली, मैं इंक डाल देता हूँ। ठीक है, आंख मिचौली इनकी सबसे उत्कृष्ट जो है वो चित्रकला मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा देखो बेटा मेरे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं सीरीज इसलिए लेके आया हूँ कि कम से कम आपका एक बार रिवीजन के साथ साथ आपको जो एक बूस्टअप मिलना चाहिए वो मिल जाए। इसलिए मैंने क्लास का जो नाम रखा है वो रखा है वो एक क्लास एक मार्क। ठीक है, कि आपको प्रत्येक क्लास से जो है वो 1 नंबर देखने को अवश्य मिल जाए, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध रंगीन चित्रकारी आंख मिचौली है, और ये आंख मिचौली का जो चित्र है वो नरेंद्र शाह जो चित्र संग्रहालय है, ठीक है, कौन सा? नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय जो हमारा नरेंद्र नगर में है, वहां से प्राप्त हुआ है। नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय, नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय जो नरेंद्र नगर में ही है, टिहरी में है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। तो ये ठीक है ना। चलिए आगे देखो, इसमें देखो माणकू जो है, माणकू सबसे प्रसिद्ध इनका जो चित्र है वो कौन सा है? आंख मिचौली है, जो नरेंद्र नगर चित्र संग्रहालय से जो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए इन्होंने एक जयदेव जो वजीर की हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर मौलाराम जी ने भी एक उत्कंठिता चित्र बनाया है, उसी की एक गीत गोविंद रचना थी, उसी का चित्रण किया था इन्होंने 1830 में। तो जयदेव का गीत गोविंद का चित्रण किया था, गीत गोविंद का चित्रण कब किया था माणकू ने? 1830 के आसपास किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो माणकू में 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई बात इसमें नहीं याद रखनी है। ठीक है, तो ये रहा चैतू और ये रहा माणकू, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कई बार जो है पेपर में सवाल चैतू और माणकू से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की खास बात क्या है कि कुछ किताबें हैं जो गढ़वाल शैली को क्या करती है, गढ़वाल चित्रकला शैली को क्या करती है, उत्कीर्ण करती है, या उसे महत्वपूर्ण पुस्तकें आप बोल सकते हैं। तो इनका ये भी जरूर आपको ध्यान रखनी है बच्चा मेरे। कई बार देखिए पेपर में सवाल यहां से बनता है। देखो किताबें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं गढ़वाल चित्र शैली पर, महत्वपूर्ण पुस्तक है।
और जब महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात हो बच्चा मेरे, तो हम गढ़वाल चित्रशैली की अगर हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करेंगे तो हम बैरिस्टर मुकुंदी लाल को कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि गढ़वाल चित्रशैली को उजागर करने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को, मौला राम को उजागर करने का श्रेय किसे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। तो उनके द्वारा लिखी गई 2-3 किताबें हैं जो हमें देखनी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। और देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा जो यहाँ किताबें हैं उनमें पहली किताब आपको जो ध्यान रखनी है, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौला राम, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौला राम। दो किताब गढ़वाल पेंटिंग्स, दूसरी सम नोट्स ऑन मौला राम, तीसरी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ऐसा करिए। और तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं वो अंग्रेजी में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो किताब है जो जहां बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं वो वी आर्चर की गढ़वाल पेंटिंग है, ठीक है। ध्यान रखना वी आर्चर की गढ़वाल पेंटिंग। आप कहोगे सर ये फंसेंगे कैसे? फंसेंगे बेटा ऐसे, ये गढ़वाल पेंटिंग है और ये गढ़वाल पेंटिंग्स है। ध्यान रखना है दोनों अंग्रेजी में ही। तो पेंटिंग्स मुकुंदी लाल की है और पेंटिंग वी आर्चर की है। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पेंटिंग्स मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा रचना लिखी है, गढ़वाल पेंटिंग्स है, सम नोट्स ऑन मौला राम है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। इसके अलावा वी आर्चर की एक ही किताब है गढ़वाल पेंटिंग, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच की एक किताब है, यशवंत सिंह कठोच, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच की किताब है, बड़ी प्यारी किताब है जिसका नाम है आपका गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो किशोरी लाल वैद्य की पहाड़ी चित्रकला और कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग। तो कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग, किशोरी लाल वैद्य की आप लोग बताएंगे कि ये पहाड़ी चित्रकला है। किशोरी लाल वैद्य की पहाड़ी चित्रकला। इसके अलावा यशोधर मठपाल कुमाऊं चित्रकला, जो मैंने इस बार टेस्ट पेपर में डाली थी, यूकेपीएससी मॉक टेस्ट जो 12 हुआ हमारा, मैंने उसी के अंदर ये डाला था। क्या डाला था? यशोधर मठपाल की कुमाऊं चित्रकला, यशोधर मठपाल की कुमाऊं चित्रकला, ठीक है, कुमाऊं चित्रकला, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और एक आपका अजीत घोष साहब की है, और अजीत घोष साहब वही हैं जिन्होंने कहा था कि गढ़वाल चित्रशैली और कांगड़ा चित्रशैली में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उनकी एक किताब है अजीत घोष की जिसका नाम है द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग्स है शायद, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, पेंटिंग्स है या पेंटिंग है, शायद पेंटिंग या पेंटिंग्स है, पेंटिंग है, ठीक है, द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा देखो इसमें जेसी आर्ट की एक हिमालयन आर्ट है, वो भी ध्यान रख सकते हैं आप। एक राइटर हैं जेसी आर्ट, इनकी हिमालयन आर्ट है, एक जेसी आर्ट इनकी किताब है हिमालयन आर्ट, तो ये भी ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है बेटा मेरे। तो ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो इनका जरूर ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में आती हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो इसी में हम लोग जो ख़त्म कर लेते हैं वो थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो आर्ट संग्रहालय हैं हमारे 3-4 उन्हें भी देख लेते हैं।
तो बस ये फिर आपका टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसे घर पे रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे और उसे पेपर में जब आएगा तो उसे फटाफट आप लोग करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आर्ट संग्रहालय हैं जो हैं हमारे, उन्हें देख लेते हैं। आर्ट संग्रहालय, आर्ट संग्रहालय में पहला हमारा जो संग्रहालय है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, मोलाराम आर्ट गैलरी, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में। मोलाराम आर्ट गैलरी या संग्रहालय जो है वो कहाँ है, श्रीनगर में है। तो एक तो आप ये ध्यान रख सकते हैं मोलाराम आर्ट गैलरी बेटा मेरे। दूसरी बात इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो है महाराजा नरेंद्र शाह जो संग्रहालय है वो टीरेंद्र नगर में है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय जो कहाँ पे है, टिहरी में है, नरेंद्र नगर टिहरी में है। ठीक है, जिससे आंख मिचौली मिली है, ये ध्यान रख लेना, जिससे क्या मिली है, आंख मिचौली मिली है। मांडगो वाली जो आंख मिचौली मिली थी वो इसी से मिली है। इसके अलावा कुंवर विचित्र सेन संग्रहालय जो टिहरी में ही है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय जो कहाँ पे है, ये भी टिहरी में है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी नरेंद्र नगर में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा गिरिजा किशोर जोशी अल्मोड़ा में है संग्रहालय, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय जो कहाँ पे बेटा मेरे, अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। ठीक है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में। मुकुंदी लाल का जो संग्रहालय है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल संग्रहालय, मुकुंदी लाल संग्रहालय ये बेटा कोटद्वार में है जो पौड़ी में पड़ता है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय मिल जाएगा आपको, ये देहरादून में है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पे, देहरादून में मिल जाएगा। तो ये कुछ संग्रहालय हैं जो आपको देखने हैं। डॉक्टर ये मोलाराम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नरेंद्र शाह, कुंवर विचित्र शाह, गिरिजा किशोर जोशी, मुकुंदी लाल और आपका राव किशोर शाह संग्रहालय, ये आपने देखने हैं। ठीक है, नोट करके इसमें हम दो बात बता देंगे बेटा मेरे कि आपका जो नेशनल संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय जो कहाँ पर बेटा मेरे, राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चे मेरे है दिल्ली के अंदर। और एक बात और आपको बता देता हूँ, जो आपका या ऐसा कर लेना, आप बताइए मुझे बात कि हमारा न्यूयॉर्क संग्रहालय में ना एक हमारे चंद शासक हैं जिनका चित्र रखा गया है। ठीक है, सवाल है आपका, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि जो संग्रहालय है, न्यूयॉर्क संग्रहालय है, उसके अंदर एक हमारे चंद शासक का चित्र रखा गया है। वो एकमात्र चंद शासक है जिसका चित्र उपलब्ध है, उनका नाम आपको डालना है। ठीक है, उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में डालना है, वो मुझे आप जरूर बताइएगा उनका नाम था क्या। ठीक है, इसी के साथ ही देखिए ये क्लास हमारी खत्म हो जाती है। आप लोगों ने क्लास देखी, मैंने पूरी चित्रकला को ढंग से इसमें प्रोवाइड कराया, अच्छे से हमने देखा। और देखिए आप, जैसा कि मेरा टाइटल है, एक क्लास एक मार्क, तो आपको 100% यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखना, अच्छे से तैयार करना। ऐसे ही सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और आप लोग इसे मेहनत से देखते जाना बच्चा मेरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। ठीक है, आप बस मेहनत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।